हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल हमने अपनी वीडियो में क्या किया था, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स किए थे। और मैंने आपको सारे आर्टिकल्स के एक बार हल्की सी ट्रिक दे दी थी कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि सारे आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या है। और मैंने आपको जो अपना राइट टू इक्वलिटी के जो सारे आर्टिकल्स थे वो मैंने अपने डिस्कस कर लिए थे। 14, 15, 16, 17, 18 आर्टिकल्स थे हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंदर, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल्स, जो कि आर्टिकल्स है हमारे 19 to 22। आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स में थे, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। और आज हम उसका क्या डिस्कस कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम के बारे में। जो हमारा आर्टिकल 19 था। अब देखो, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है कि राइट टू फ्रीडम हमें स्पीच और एक्सप्रेशन का फ्रीडम देती है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। बट इसके अंदर हमारे और 5 फ्रीडम होते हैं, मतलब टोटल हमें 6 फ्रीडम मिलते हैं इसके अंदर। एक क्या क्या फ्रीडम मिलते हैं, हम बोल सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली, राइट टू एसोसिएशन, हम किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, हम किसी भी कंट्री में जाके घूम सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता किसी भी कंट्री में घूमने के लिए। और हम किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, हमें ये सब फ्रीडम मिलते हैं। हमने क्या, स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में, असेंबली, एसोसिएशन, और हम किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, किसी भी ट्रेड को अपना सकते हैं, हमें कोई बंदिश नहीं है किसी भी वो करने की। और हम किसी भी कंट्री में जाके आसानी से घूम सकते हैं और किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, हमें ये सब फ्रीडम मिलते हैं आर्टिकल 19 में। आपको मोस्टली क्या फ्रीडम पता होगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये सबको ही पता है। बट इसके अलावा भी हमें ये फ्रीडम मिलते हैं और जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद राइट टू, जो हमारा ये है आर्टिकल 19 हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो मैं आपको ऐसे साइड में लिख के बता देती हूँ कि क्या क्या फ्रीडम थे। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, और मैंने आपको बता दी कि किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं, और हम किसी भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और रिलीजन को अपना सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आपको याद रह जाएंगे। मेनली हमारे क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वाले इसके अंदर हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आता था। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल 20 पे। देखो, आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। मैं आपको लिख के देती हूँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। इसके अंदर हमें 2 चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक तो क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दूसरी क्या है, डबल जियोपार्डी। अब आपको लग रहा होगा क्या लिख दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बट मैं अभी बताती हूँ आपको इसका क्या मतलब है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का ये मतलब है कि अगर हमने कोई क्राइम किया और उस टाइम पे जो लॉ बना हुआ है ना, हमें उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि मान लो हमने क्राइम पहले किया, मान लो मैंने 2-4 साल पहले क्राइम किया और आज का जो लॉ है वो चेंज हो गया, तो ये नहीं कि मुझे आज के लॉ के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। नहीं, मुझे सजा वही उसी टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग मिलेगी जब मैंने वो क्राइम किया था। इसका मतलब ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। और इसके अंदर हमें क्या है, डबल जियोपार्डी के अंदर क्या मतलब है, डबल जियोपार्डी का मतलब है कि हमें जो हमने जैसे किसी की आदत होती है कि एक ही क्राइम को, मतलब एक ही चीज को बारी बारी करने की आदत होती है, तो हम क्या है उसी क्राइम के लिए उसको बारी बारी सजा नहीं देंगे, एक ही बार सजा देंगे उस क्राइम के लिए उसको हम। तो डबल जियोपार्डी के अंदर यही है कि एक सजा, मतलब एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर क्या था कि आज क्राइम किया तो आज के लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी, मतलब कि जिस टाइम क्राइम किया हो तो उसी के क्राइम के अकॉर्डिंग ही
मतलब उस टाइम जो लॉ बना हुआ है हमारा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही हमें सजा मिलेगी। ये नहीं कि अगर अब लॉ चेंज हुआ तो उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, जब हमने क्राइम किया तो उसी टाइम के लॉ के अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी। आर्टिकल 20 हमें ये चीजें बताता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो डबल जियोपार्डी कि एक जुर्म की एक ही बार सजा मिलेगी, भले ही आप वो जुर्म सेम टाइम पे कितनी बार कर रहे हो, एक जुर्म की एक ही बार सजा मिलेगी। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर क्या है कि हमें जब हम क्राइम कर रहे हैं तो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो लॉ होगा हमें उसी टाइम के उसी तरह से जो उस टाइम पे जो लॉ बना होगा तब वैसी ही हमें पनिशमेंट मिलेगी। ये नहीं कि नया लॉ बन गया तो वैसी पनिशमेंट, नहीं, जिस टाइम पे क्राइम किया उसी टाइम पे जो लॉ बना हुआ था वैसी पनिशमेंट मिलेगी। आर्टिकल 19 के अंदर मैंने आपको बता दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलावा हमें और भी 5 फ्रीडम मिलती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। और आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस, और उसके अंदर ये दो चीजें और याद रखनी है। ये हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके अंदर क्या है कि हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी के अंदर एक और आर्टिकल आता है 21A, उसके अंदर क्या है, हमें मिलती है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि राइट टू एजुकेशन भी मिलता है हमें इसमें, और वो मिलता है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। 6 to 14 ईयर्स हम नीचे लिख सकते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत आया था, ये आया था 86th अमेंडमेंट 2002। हमें ये चीज याद रखनी है। जो हमारा 21A है उसके अंदर क्या है, राइट टू एजुकेशन, और इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो हमने आर्टिकल 19 देख लिया, 20 देख लिया और 21 देख लिया। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 22 के अंदर जो कि लास्ट है। आर्टिकल 22, इसके अंदर क्या है, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड, नो पर्सन विल बी डिटेन्ड। अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो मैंने कोई क्राइम किया है और अब तक वो प्रूफ नहीं हुआ, मतलब उसका प्रूफ उनको वो नहीं पता लगा कि मैंने क्राइम सच में किया या कोई अफवाह आई है, तो जब तक वो क्राइम प्रूव नहीं हो जाता ना तो वो हमें अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर अरेस्ट हमें कर लिया तो मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा क्राइम प्रूफ हो जाना चाहिए कि हमने ये क्राइम किया था। और अगर क्राइम प्रूफ नहीं कर पाए तो अरेस्ट भी नहीं कर सकते। तो इसका आर्टिकल 22 हमें क्या कहता है, नो पर्सन विल बी डिटेन्ड। तो जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं होगा जब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। मेन चीज बस यही है। तो आज हमने क्या राइट टू फ्रीडम के बारे में डिस्कस किया, और उसके अंदर 19, 20, 21, 22 आर्टिकल्स थे, वो हमने सारे डिस्कस किए। आर्टिकल 19 के अंदर हमें फ्रीडम मिलती है स्पीच की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, असेंबली, एसोसिएशन, किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं, किसी भी कंट्री में घूम सकते हैं, और किसी भी ऑक्यूपेशन को और रिलीजन को अपना सकते हैं, मतलब कोई भी हम व्यापार कर सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है। तो ये हमें राइट टू फ्रीडम मिलती है, जो हमारा आर्टिकल 19 था। और 20 के अंदर क्या था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑफेंसेस। उसके अंदर हमें दो चीजें याद रखनी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और सेकंड डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब एक जुर्म की एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं मिलेगी। और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अंदर क्या था कि जब क्राइम किया था उसी के लॉ के अकॉर्डिंग ही सजा मिलेगी। क्राइम मतलब ये नहीं कि लॉ चेंज हुआ तो क्राइम की सजा भी बदल जाएगी, ये नहीं होगा। और उसके बाद 21 आर्टिकल के अंदर क्या था, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबको जीने का प्रॉपर अधिकार है। और आर्टिकल 21A के अंदर राइट टू एजुकेशन था, जिसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन था हमारा। और ये 86th अमेंडमेंट 2002 के तहत हुआ था। और उसके बाद आर्टिकल 22 के अंदर वो नो पर्सन विल बी डिटेन्ड,
मतलब जब तक क्राइम प्रूफ नहीं होगा जब तक हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अरेस्ट कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने आ जाना चाहिए कि उसने क्या क्राइम किया था। तो आज की वीडियो में हमने देखा, बाकी के जो 3 रह गए, लास्ट वाला तो 32 ही था, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, उसके अंदर और कोई पार्ट्स नहीं है जो हमें डिस्क्राइब या एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। जो बाकी के 3 हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू सो मच।